महाराणा प्रताप, सुने। सी 9 मई 1540, 19 जनवरी 1597, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के एक हिंदू राजपूत राजा थे, जो वर्तमान में उत्तर पश्चिमी भारत का एक क्षेत्र है, राजस्थान का एक दिन राज्य। वह हल्दीघाटी की लड़ाई और देवेर की लड़ाई सहित मुगल सम्राट अकबर की विस्तारवादी नीति के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए उल्लेखनीय हैं। गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अपने सैन्य प्रतिरोध के लिए वह एक लोकनायक बन गए, जो शिवाजी सहित मुगलों के खिलाफ बाद के विद्रोहियों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। 5-6 प्रारंभिक जीवन और परिग्रहण संपादन करना। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के यहाँ हुआ था, जिस वर्ष उदय सिंह वनवीर सिंह को हराने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। 7, 8, 9 उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। प्रताप की 2 सौतेली बहनें भी थीं, चंद कंवर और मन कंवर। उनका विवाह बिजोलिया की महारानी अजबदेव पुनवार 10 अमर सिंह प्रथम से हुआ था। 11 वह मेवाड़ के शाही परिवार से थे। 12 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद रानी धीर बाई चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल उनका उत्तराधिकारी बने। 13 लेकिन वरिष्ठ दरबारियों ने सबसे बड़े बेटे के रूप में प्रताप को अपना राजा बनाना पसंद किया। सरदारों की इच्छा प्रबल हुई और प्रताप सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप के रूप में सिंहासन पर बैठे। 14 जगमाल ने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर चला गया और उसकी मदद के बदले उपहार के रूप में जहाजपुर शहर को जागीर के रूप में। 15 शासकों के विपरीत, जिन्होंने उपमहाद्वीप में विभिन्न मुस्लिम राजवंशों के साथ समझौता किया और गठबंधन बनाया, जब तक प्रताप सिंहासन पर बैठे, तब तक मेवाड़ मुगलों के साथ लंबे समय से संघर्ष से गुजर रहा था, जो उनके दादा राणा की हार के साथ शुरू हुआ था। की लड़ाई में सांगा और 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में अपने पिता उदय सिंह द्वितीय की हार के बाद भी जारी रहे। 16 प्रताप सिंह को मुगल साम्राज्य के साथ किसी भी राजनीतिक गठबंधन बनाने से इनकार करने और उनके प्रतिरोध के लिए प्रसिद्धि मिली। मुस्लिम आधिपत्य। प्रताप सिंह और अकबर के बीच संघर्ष के कारण हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। 17-18 लेख। हल्दीघाटी का युद्ध 1567 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के कारण मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट मुगलों के हाथों चली गई। हालांकि अरावली पर्वतमाला का शेष जंगली और पहाड़ी राज्य अभी भी महाराणा प्रताप के नियंत्रण में था। मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करने का इरादा रखता था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा महाराणा का ताज पहनाया गया, तो अकबर ने कई दूत भेजे, जिनमें आमेर के राजा मान सिंह प्रथम भी शामिल थे, और उनसे राजपूताना के कई अन्य शासकों की तरह एक जागीरदार बनने का अनुरोध किया। जब प्रताप ने व्यक्तिगत रूप से अकबर के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और मामले को कूटनीतिक रूप से सुलझाने के कई प्रयास विफल रहे, तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। 1920 प्रताप सिंह और मुगल राजपूत जनरल मान सिंह की सेनाएं 18 जून 1576 को राजस्थान में आधुनिक राजसमंद गोगुंडा के पास हल्दीघाटी में एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे से आगे मिली। इसे हल्दीघाटी के युद्ध के नाम से जाना गया। प्रताप सिंह ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील तीरंदाजों की एक सेना तैनात की। मान सिंह ने लगभग 10,000 लोगों की सेना का नेतृत्व किया। 21, 22, 23, 3 घंटे से अधिक समय तक चले भीषण युद्ध के बाद प्रताप ने खुद को घायल पाया और दिन बर्बाद हो गया।
वह पहाड़ियों पर पीछे हटने में कामयाब रहा और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहा। 24 मुगल विजयी रहे और उन्होंने मेवाड़ की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। 21, 22, 23 हल्दीघाटी मुगलों के लिए एक निरर्थक जीत थी, क्योंकि वे उदयपुर में प्रताप या उनके किसी करीबी परिवार के सदस्य को मारने या पकड़ने में असमर्थ थे। 25 जबकि सूत्रों का ये भी दावा है कि प्रताप भागने में सफल रहे। मानसिंह हल्दीघाटी के बाद अपना अभियान समाप्त करने के एक सप्ताह के भीतर गोगुंदा पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। इसके बाद सितंबर 1576 में अकबर ने स्वयं राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान का नेतृत्व किया, और जल्द ही गोगुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ सभी मुगल नियंत्रण में थे।